ताऊ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमारे सभी वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया। अब बताने को कुछ भी शेष नहीं रह गया है और आप खुद भी समझदार हो, क्योंकि बहुजन समाज में जन्म लेने वाला हर भाई बहन जन्म लेते ही संघर्षों के लिए जैसे वो बड़ा होता है, पल पल बढ़ता है और संघर्ष उसके खाते में संघर्ष ही लिख दिया जाता है। उसे पूरी लाइफ संघर्ष करना पड़ता है और वो कभी खड़ा होता है, उठता है, चलता है और गिरता है और संघर्षों से ही वो शाहबाज बन जाता है, एक सच्चा अम्बेडकरवादी बन जाता है, एक सच्चा सिपाही बनकर वो इस देश में ये साबित कर देता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। बहनों भाइयों, आप लोगों ने यहां पर इतनी संख्या में इकट्ठे होकर जो महानता का परिचय दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से आप इस बिहानी क्षेत्र में और 155 विधानसभा क्षेत्र में अच्छे से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी संगठन को अच्छे से मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों से पूरी उम्मीद करता हूं। बहनों भाइयों, जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया, सभी बिंदुओं पर चर्चा अच्छे से की, सारे बिंदुओं को अच्छे से अवगत कराया आपको। बहनों भाइयों, हम चाहे वो प्रधान रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, चाहे बीडीसी रहा हो, चाहे सांसद रहा हो, जो हमें वोट का अधिकार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया है, इस पावर से हम इन पदों पर बैठे हुए उस व्यक्ति को जो हमारे लोगों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, या हमारी पावर को नहीं समझ पा रहा है, या हमारी ताकत और शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है, जिस तरह से वो शासन व्यवस्था को चलाता है और उसकी शासन व्यवस्था जो है हमारे समाज को तिल तिल मिटाने का काम करती है, ऐसे व्यक्ति को उस पद पर ज्यादा समय के लिए सपोर्ट न किया करें। उसे देखने के बाद, उसे परखने के बाद, उसकी कार्यशैली को देखने के बाद उसे बदल दें और ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो आपके बीच में आए, आपकी बात करे, आपके बीच का हो, बहुजन मूवमेंट का हो, बहुजन समाज का हो, जो आपके दर्द को अच्छे से समझता हो। जिसे आपके दर्द का एहसास नहीं है, वो आपके बारे में कभी नहीं विचार करेगा, आपके किसी भी मसले को नहीं समझ पाएगा, आपकी परेशानी को कभी तरजीह नहीं देगा, आपकी समस्याओं को कभी तरजीह नहीं दे सकता, क्योंकि वोट एक बार मिलता है और 5 साल उसे, पूरे 5 साल उसे ऐशो आराम करने का मौका मिलता है। वो या तो सांसद बना दिया है तो पार्लियामेंट में रहेगा और विभिन्न अधिकारियों से तालमेल करके करोड़ों अरबों कमाता रहेगा, विधायक बना दिया है तो असेंबली में बैठेगा और विभिन्न जिले से लेकर ब्लॉक और ग्रामीण अंचलों की जो तमाम ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनसे तालमेल बिठा के अरबों खरबों कमाता रहेगा, आपको तरजीह नहीं देगा। बहनों भाइयों, आपको ऐसा जुझारू व्यक्ति चुनना पड़ेगा जो आपके दर्द को अच्छे से समझे और उस दर्द की दवा उसके हाथ में हो कानून के द्वारा, और वो मौके पे आपको तुरंत मिले, संजीवनी की तरह काम करे। ऐसे भाई को चुनना पड़ेगा, ऐसी बहन को चुनना पड़ेगा। बहनों भाइयों, मैं आपको बड़े शॉर्ट में, तमाम सरकारें तो बहुत आई गई, देश आजाद होने से अब तक
कितनी सरकारें आई गई, हमारे बुजुर्गों ने देखा, हमारे कुछ युवाओं ने भी देखा अच्छे से। उसके बीच में हमारे मान्यवर साहब का कुर्बानी से बसपा मूवमेंट खड़ा हुआ था बीएसपी नाम से। उसमें बहन जी प्रेजेंट टाइम में हमारी मुखिया हैं। उससे पहले मान्यवर साहब ने अपने निर्माण से पहले बहन जी को मुखिया बना दिया। जिस टाइम बीएसपी जिस तरह से आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम कर रही है, इसी तरह से बीएसपी के लोग भी काम किया करते थे। वो हम ही आप लोगों में से थे और वो समाज की बात करते थे, समाज की सुनते थे, समाज की सेवा करते थे। अच्छे से बहन भाई लोग जुड़े। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। अल्पकालीन सरकारें बहन जी की बहुत अच्छी रही। उन्होंने अच्छे से काम किया। जब पूर्णकालिक बहन जी की सरकार बनी तो उस पर मनुवाद हावी हो गया। मनुवाद जहां हावी हो जाता है वहां अम्बेडकरवाद खत्म हो जाता है। बहनों भाइयों, बसपा से जो उम्मीद थी हमारे समाज को, हमारे बहुजन समाज के भाई बहनों को, कि पूर्णकालिक जो बहन जी की सरकार है इसमें हमारा पूर्ण रूप से भला हो जाएगा, संविधान अच्छे से लागू हो जाएगा। संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने दिए हैं, बहन जी उस पर अमल करते हुए हमें उछाल मार के ऊपर खड़ा कर देंगी और हम सक्षम हो जाएंगे। बहनों भाइयों, मनुवाद की हथकड़ियों ने बहन जी को मजबूर कर दिया और बहन जी चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकी। विचार करने की बात है बहनों भाइयों। मनुवाद जहां भी हावी होगा अम्बेडकरवाद खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। मनुवाद को हावी नहीं होने देना है। अब आपके बीच में, हमारे बीच में, भारत में एकलौता ऐसा महापुरुष पैदा हुआ है, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने मान्यवर साहब की उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, कर रहे हैं। जिस विचारधारा को मान्यवर साहब के महापरिनिर्वाण के बाद अभी तक कोई नहीं कर सका, यह अधूरा कारवा था। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब के बाद और मान्यवर साहब के बाद ये कारवा जिस जगह पे रुक गया था वहीं पे रुका हुआ था। इसे आगे बढ़ाने के लिए माननीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी सहारनपुर की धरती से खड़े हुए हैं, जिन्होंने मनुवाद पर डटकर मुकाबला किया और आज हमारे आपके बीच में हैं। उन्होंने भीम आर्मी पहले बनाई, सामाजिक संगठन, बहुजन समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद उन्होंने एसपी आजाद समाज पार्टी, कांशीराम, जो आपको हुक्मरान बनाने के लिए राजनीतिक दल बनाया। आप लोगों से हमारा निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग पूरे विश्वास और भरोसे के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दें और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये कहते हुए हमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाला वक्त आपका होगा। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं अवसरवादी, सामंतवादी लोग, उनके दांत खट्टे हो जाएंगे और सरकार आपकी होगी। संविधान जिस दिन सरकार आपकी होगी, संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और भारत में जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया उस दिन आप शासक बन जाओगे। शासक, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आपको लैट्रिन कॉलोनी मांगने की जरूरत नहीं। जो मालिक होता है उसके पास सब कुछ होता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का सपना था कि वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य से
मारकर राजा बन बैठा और काल्पनिक व्यवस्था को अंजाम दिया। काल्पनिक व्यवस्था वही राम और रावण। भाई इसीलिए नाम के आगे रावण लगाते हैं। रावण को दशानन क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि वो 10वां सम्राट था, 10वां और बुद्ध धर्म का अंतिम। बहनों भाइयों, ये मैं इतिहास के बारे में आपको बता रहा हूं शायद में, समय कम है, कहानी बहुत लंबी है। इतिहास का पन्ना अगर एक एक खोला जाएगा तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको उसका सार बता रहा हूं, निचोड़, पूरे ग्रंथ का सार। रावण को दशानन इसीलिए कहा जाता है कि वो बुद्ध धर्म का 10वां और अंतिम सम्राट, इसीलिए भाई ने रावण लगाया। बहनों भाइयों, इतिहास दोहराने जा रहा है। मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आपको आपकी सत्ता हासिल होगी, आपको आपके हक अधिकार मिलेंगे। आप पूरी उम्मीद रखिए, पूरे हौसले और हिम्मत के साथ भाई का साथ दीजिए, एक एक भाई बहन को जोड़िए, इसमें कोताही नहीं करिए। इसमें अगर आपने धोखा खा लिया तो ये मनुवादी, सामंतवादी, ये शासन सत्ता पे जो कब्जा किए बैठे हैं, ये आपके हक अधिकारों से ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। अगर आपको मेरी बात में सत्यता मालूम हो तो आप उसे अंगीकार जरूर करें और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने का काम करें। यही आपसे मेरी गुजारिश है। बहनों भाइयों, जब तक आपके समाज का शासक नहीं होगा, आपके समाज का हुक्मरान नहीं होगा इस देश में, जब तक ये भारतीय संविधान ऐसे सूना रहेगा, इसको अमल में लाने वाले लोग नहीं होंगे। सामंतवादी कभी इस पर अमल नहीं करेंगे। वो मनगढ़ंत तरीके से देश को चलाते हैं और शासन व्यवस्था को भी मनगढ़ंत तरीके से अंजाम देते हैं। वो संविधान की गरिमा का ख्याल नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के संविधान को का मान सम्मान नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में नागर करते हैं, पार्लियामेंट की सीढ़ियों में संविधान की शपथ तो खाते हैं और सेम सारी व्यवस्था को उल्टा करते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, गौर करना होगा। बहनों भाइयों, आप सभी समझदार हैं, समझदार परिवारों से हैं, बहुजन समाज के सच्चे सिपाही हैं। आपको अच्छे से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। आपको अपनी पूरी ताकत और लगन के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करना है। हमें आशा है, उम्मीद है, आपसे पूरी उम्मीद मैं करता हूं कि आने वाला कल आपका होगा और आप यहां के शासक होंगे। फिर आपको किसी भी देश में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, न ही कुछ मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप देने वाले बन जाएंगे। बहनों भाइयों, समय का ध्यान रखते हुए मैं जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, हमारे मार्गदर्शक। साथियों, जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, जो इससे मड़िया बोलते, मड़िया के नीचे बैठे और पीछे बैठे, एक बात मैं आपको बताना देना चाहता हूं और वो गंभीरता सुन लीजिए। जहां बैठे वहीं बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, अक्सर अन्य पार्टियों के लोग, खासकर हमारे लोग, जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं और चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी की बात कहते हैं, तो हमारी बसपा के साथी ये कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी थी तो आजाद समाज पार्टी की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो साथियों, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता है और वो लोग आपको गुमराह करने की कहते हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पार्टी बनाई थी RPI। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग बहुत चाहते हैं, उनको अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने RPI पार्टी बनाई, रिपब्लिक पार्टी, भारत रिपब्लिक, RPI रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारे साहब कांशीराम बाबा साहब की विचारधारा को पढ़कर आगे चले और उसके बाद
कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना ली। तो साथियों यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब बाबा साहब ने एक पार्टी बना रखी थी तो कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपनी बात दिमाग में रख लो, क्योंकि कांसीराम साहब जानते थे कि जो पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है उसमें असमानतावादी जातिवादी मानसिकता के लोगों ने अपना घर बना लिया, वो लोग उसमें घुस गए। तो साथियों इसी प्रकार जब चंद्रशेखर भाई को लगा कि जो बहुजन समाज पार्टी जो कांसीराम साहब ने बनाई है, जो 50% लोगों की लड़ाई लड़ने की बनाई है, अब वो पार्टी हमारी नहीं रही है, उसमें असमानतावादी मनवादी विचारधारा के लोगों ने घुसपैठ कर लिया है। इसी वजह से आजाद समाज पार्टी का निर्माण भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न होता तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। तो साथियों दूसरी बात एक जो कैमरा सामने चल रहा है, मोबाइल लगा हुआ है, एक यूट्यूब चैनल है बहुजन समाज की। हरदोई में जितनी मीटिंगें होती है, जो भी समस्याएं होती हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल लड़ाई दस्तक 24 पे डाल देता हूं। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लड़ाई दस्तक 24 को लाइक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। साथियों इसी क्रम में हमारे बीच हरदोई से चलकर आए हैं हमारे बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी, मंच पे आए अपनी बात रखे। साथियों एक वक्ता और भी छूट गए हैं और हमारे बीच काफी दूर से चलकर आए हैं, बलिया चल के आए हैं, मोहम्मद हुसैन जी मंच पे आए और अपनी बात कम शब्दों में रखें और अपनी बात को खत्म करें। मोहम्मद हुसैन जी। इस सभा को संचालन कर रहे हैं वकील साहब, मुख्य अतिथि भाई, भारत की दीनहीन अव्यवस्था को देखकर और खुद उसमें बढ़े पले और कदम कदम पर उन्हें जो पीड़ित होने का जो अवसर मिला और उन्हें बखूबी उसे अपने हृदय से अंगीकार करते हुए शिक्षा की आचार व्यवस्था को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को सत सत नमन। बाबा साहब के बाद संसार से जाने के बाद भारत में रहने वाले, कुर्बान करने वाले धर्म का है, संप्रदाय का। हमारी लड़ाई हक, हकूक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। हम उसके लिए तत्पर हैं और हक अधिकार मांगे से नहीं मिलते, वो हमें छीनने पड़ेंगे, लड़ने पड़ेंगे, तभी हमारे हक अधिकार हमें मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक देवराय जी ने संविधान बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान पुराना हो गया, इसको बदल देना चाहिए। लेकिन अभी तक संविधान हमारे देश में पूरी तरीका से लागू ही कब हुआ जो ये पुराना हो गया या उसको हम बदल देंगे। मैं गायक नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कर रहा नहीं संविधान भीम का तो सोचो क्या क्या होगा। कमर में झाड़ू, गले में मटका, तन ढकने को ना कपड़ा होगा। कर रहा नहीं संविधान, ना सर पर छत, पीने को पानी, खाने को भी ना खाना होगा। और जानवरों से भी बदतर जीवन हमको जीना होगा। डर रहा नहीं संविधान भीम का तो सोचो क्या क्या होगा। धर्मवाद, जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत, अन्यायी अत्याचारी दुष्टों का शासन होगा। डर रहा नहीं संविधान भीम का तो सोचो फिर क्या क्या होगा। जिस मनुस्मृति को सन 27 में जलाया भीम ने, उसी मनुस्मृति से
शासित ये भारत होगा, गर रहा नहीं संविधान भी। एमपी एमटर इंजीनियर वकील मास्टर ये कुछ भी ना होगा, गर रहा नहीं संविधान भीम का, तो सोचो क्या क्या होगा। गर रहा नहीं संविधान भीम का, तो सोचो क्या क्या होगा। चूल्हा चौका तक सीमित होगा, गर रहा नहीं संविधान भीम का, तो सोचो क्या क्या होगा। कहे अभी वक्त है, गर समझ गए बहुजन अपनी ताकत को, तो ये कुछ न होगा। वोट के जी, और मैं सभी साथियों का नाम नहीं जानता हूं, मैं ऐसे ही उनका सबका नंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे कांता प्रसाद, प्रमोद भैया, राकेश, यानी तमाम लोग हमारे इस गांव के, इन्होंने हमारा साथ दे करके आज इस मीटिंग का आयोजन कराया। मैं उनके लिए एक बात चाहता हूं, मैं अपनी टीम से, भीम आर्मी की टीम से मैं झंडा भी बना हुआ है, चेक करके राइट एक लोग आते रहे।